मैं तो अनिल जी अग्रवाल से कहूँगा कि आपका बच्चा जो गया है उस पर हमारी संवेदना है, पर यहाँ के बच्चों को क्यों मार रहे हो आप प्रदूषण के नाम पर? या जब फैक्ट्री बढ़ेगी इतना कितना प्रदूषण होगा यार इसके कारण, और कितने जने मरेंगे? आप तिल में मरेंगे, आपको इसकी बददुआ मिलेगी। मैं अनिल जी अग्रवाल से कहता हूँ इस फैक्ट्री को बंद करें और कहीं दूसरी जगह जंगल वीरान हो वहाँ इस फैक्ट्री को डाला जाए। पंजाब की भी एक ट्रेन चलती है जो कैंसर ट्रेन बठिंडा से, उसमें से भी कैंसर पीड़ित जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि माननीय महोदय को हमारे राजस्थान से भी एक कैंसर पीड़ित ट्रेन चलानी पड़े। तो मैं कहता हूँ जब 70% फैक्ट्री या फैक्ट्री के अंदर एक काम बन चुका है और उसके बाद जनसुनी हुई, ये असंवैधानिक है और सब बिके हुए हैं नेताओं से लेकर प्रशासन तक। तो हम मानते हैं कि आप जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए ये कैंसर ट्रेन नहीं चलानी पड़े, तो इसके लिए इस फर्टिलाइजर प्लांट को अनुमति प्रदान नहीं करें और इस जनसुनवाई को तुरंत प्रभाव से रद्द माना जाए और आम जनता को राहत प्रदान की जाए। जय श्री राम, भारत माता की जय। जिंग में जितना प्रदूषण इस पूरे चित्तौड़ को दिया है शायद पूरे भारत के अंदर किसी ने नहीं दिया होगा। हिंदुस्तान जिंक का फर्टिलाइजर प्रस्तावित प्लांट है जो एक तरह से असंवैधानिक और अवैधानिक तरीके से पड़ रहा है, क्योंकि कागजों में प्रस्तावित है, बाकी इसका 70% से काम पूरा हो चुका है। और दिसंबर में माह में माननीय मुख्यमंत्री जी का भूमि पूजन का दौरा था, तो ग्रामीणों के आक्रोश और मीडिया में बात आने पर मुख्यमंत्री जी का दौरा भी निरस्त हुआ। उससे साबित होता है कि ये वास्तव में फर्टिलाइजर प्लांट है वो अवैधानिक तरीके से बढ़ रहा है। आप आसपास के क्षेत्रों को देखिए, आसपास के मानव को देखिए, उनकी सेहत के स्वास्थ्य करिए। मैं कह रहा हूँ आसपास के 10 गाँवों की सभी मनुष्यों की आप जांच कराइए, सब में लेड और जिंक की मात्रा कितनी होगी वो आप देखा जाएगा। आप खेतों की जांच कराइए, आप वहाँ की पानी की जांच कराइए, वहाँ की हवा की जांच कराइए, वहाँ की मिट्टी की जांच कराइए, सब में प्रदूषण से कुछ नहीं दिया। और अब जो ये फैक्ट्री दे रहे हैं ये तो बहुत बड़ा ढेर है। ये सरकार को और जनता को, माननीय महोदय को भी गुमराह कर रहे हैं, सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। और इन सबको गुमराह करते हुए ये हिंदुस्तान जिंक अपने हथकंडे अपना रहा है, अलग अलग तरीके से कागज पर कार्रवाई करके लोगों को पैसा दे के उनके तरफ बुला के और भाषणबाजी करवाता है। जबकि वास्तविकता स्थिति यह है कि हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और आज हम ज्ञापन देने माननीय महोदय को इसलिए पर्यावरण मंत्रालय के नाम से ज्ञापन दिया है कि आप हमारे को शुद्ध पर्यावरण मिले और हमको जीने का अवसर दे, हमें मौत नहीं चाहिए। लेकिन हम गौ माता के लिए हमारी जान भी तैयार है बढ़ने के लिए, लेकिन जिंक को प्लांट नहीं कराने देंगे। वो फर्टिलाइजर प्लांट सबका हथियार है पक्षियों का, उसका बेटा भी इसीलिए मरा था। और हमें प्लांट नहीं चाहिए, फर्टिलाइजर प्लांट बनेगा तो मैं आग लगा कर जल जाऊँगा सबके सामने। रामलाल मेनारिया, हम सभी ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए क्षेत्रवासी, हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर प्लांट से त्रस्त आम जनता, जो हिंदुस्तान जिंक का फर्टिलाइजर प्रस्तावित प्लांट है जो एक तरह से असंवैधानिक और अवैधानिक तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि कागजों में प्रस्तावित है, बाकी इसका 70% से काम पूरा हो चुका है। और दिसंबर में माह में माननीय मुख्यमंत्री जी का भूमि पूजन का दौरा था, तो ग्रामीणों के आक्रोश और मीडिया में बात आने पर मुख्यमंत्री जी का दौरा भी निरस्त हुआ। उससे साबित होता है कि ये वास्तव में फर्टिलाइजर प्लांट है वो अवैधानिक तरीके से बढ़ रहा है। ये सरकार को और जनता को, माननीय महोदय को भी गुमराह कर रहे हैं, सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। और इन सबको गुमराह करते हुए ये हिंदुस्तान जिंक अपने हथकंडे अपना रहा है, अलग अलग तरीके से कागज पर कार्रवाई करके लोगों को पैसा दे के उनके तरफ बुला के और भाषणबाजी करवाता है। जबकि वास्तविकता स्थिति यह है कि हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और आज हम ज्ञापन देने माननीय महोदय को इसलिए पर्यावरण मंत्रालय के नाम से ज्ञापन दिया है कि आप हमारे को शुद्ध पर्यावरण मिले और हमको जीने का अवसर दे, हमें मौत नहीं चाहिए। क्योंकि पंजाब की भी एक ट्रेन चलती है जो कैंसर ट्रेन बठिंडा से, उसमें से भी कैंसर पीड़ित जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि माननीय महोदय को हमारे राजस्थान से भी एक कैंसर पीड़ित ट्रेन चलानी पड़े। तो हम मानते हैं कि आप जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए ये कैंसर ट्रेन नहीं चलानी पड़े, तो इसके लिए इस फर्टिलाइजर प्लांट को अनुमति प्रदान नहीं करें और इस जनसुनवाई को तुरंत प्रभाव से रद्द माना जाए और आम जनता को राहत प्रदान की जाए। जय श्री राम, भारत माता की जय। मुकेश नाहटा। क्या मुद्दा है और क्या मुद्दा तो ये है कि ये सब जिंक वाले आए हैं, जिंक के आसपास के गांव वाले आए हैं इस फर्टिलाइजर विरोध का करने, इसका फर्टिलाइजर फैक्ट्री का विरोध करने। तो मैं कहता हूँ जब 70% फैक्ट्री या फैक्ट्री के अंदर एक काम बन चुका है और उसके बाद जनसुनी हुई, ये असंवैधानिक है और सब बिके हुए हैं नेताओं से लेकर प्रशासन तक। आप इसकी जांच करेंगे तो आपको पाया जाएगा कि भी अब मैं मीडिया का क्या नाम लूँ, अब कुछ नहीं कह सकता। बाकी एक बात बताऊँ कि जिंक में जितना प्रदूषण इस पूरे चित्तौड़ को दिया है शायद पूरे भारत के अंदर किसी ने नहीं दिया होगा। आप आसपास के क्षेत्रों को देखिए, आसपास के मानव को देखिए, उनकी सेहत के स्वास्थ्य करिए। मैं कह रहा हूँ आसपास के 10 गाँवों की
सभी मनुष्यों की आप जांच कराइए, सब में लेड और जिंक की मात्रा कितनी होगी वो आप देखा जाएगा। आप खेतों की जांच कराइए, आप वहाँ के पानी की जांच कराइए, वहाँ की हवा की जांच कराइए, वहाँ की मिट्टी की जांच कराइए, सब में प्रदूषण से कुछ नहीं दिया। और अब जो ये फैक्ट्री दे रहे हैं ये तो बहुत बड़ा ढेर है। मैं तो अनिल अग्रवाल से कहूँगा कि आपका बच्चा जो गया है उस पर हमारी संवेदना है, पर यहाँ के बच्चों को क्यों मार रहे हो आप प्रदूषण के नाम पर? यह जब फैक्ट्री बढ़ेगी इतना कितना प्रदूषण होगा यार इसके कारण, और कितने जने मरेंगे? आप तिल में मरेंगे, आपको इसकी बददुआ मिलेगी। मैं अनिल अग्रवाल से कहता हूँ इस फैक्ट्री को बंद करें और कई दूसरी जगह जंगल वीरान हो वहाँ इस फैक्ट्री को डाला जाए। जय श्री राम, भारत माता की जय। गोविंद गौशाला का बना रखी है कमेटी, उसमें अभी भी बाल जो गायें मर रही हैं उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान जिंक प्लांट है। और जो जिंक के खिलाफ बोलता है उसको हिंदुस्तान जिंक के तलवे जो है ना वो मारने की धमकी देते हैं। उन्होंने मेरे को भी धमकी दे चुके हैं, मेरे को दबाते हैं, गेट पास बंद करने धमकी देते हैं। लेकिन हम गौ माता के लिए हमारी जान भी तैयार है बढ़ने के लिए, लेकिन जिंक को प्लांट नहीं कराने देंगे। वो फर्टिलाइजर प्लांट सबका हत्यारा है पक्षियों का, उसका बेटा भी इसीलिए मरा था। और हमें प्लांट नहीं चाहिए फर्टिलाइजर प्लांट। फर्टिलाइजर प्लांट बनेगा तो मैं आग लगा कर जल जाऊंगा सबके सामने। क्या नाम है आपका? हेमंत राज तेली, गाँव उठोली। शीट हमारी जमीन में गिर दिया, पूरा पर्यावरण को इतना ये रात को मतलब 11 बज गई 12 बजे फिर 4 बजे तक पूरा रात ये एसिड छोड़ता है, पर इसकी चिमनियाँ फुल चलती है। प्रदूषण इतना हो गया कि हम सहन नहीं कर सकते। और मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कोहरा चाह रहा है, ठीक है। और मवेशी, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, मतलब आने वाली स्थिति ये हो रही है कि आने वाले बच्चे पैरालिसिस होंगे या ये हालात इतनी खराब हो जाएगी, इनके सिस्टम में नहीं आता है कि मतलब। और हम कुल मिला के हमें ये फर्टिलाइजर प्लांट तो चाहते ही नहीं, जो मौजूद में है उसे भी हम तो घबरा चुके हैं, तो अभी ये सहन नहीं कर सकते। लगभग 20 सालों से परेशान कर रहा है हिंदुस्तान जिंक, लेकिन अभी 10 मार्च को जो जन सुनवाई हुई उसमें लोगों ने खुल के विरोध किया था और 95% लोगों ने विरोध किया था। लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख मीडिया कर्मी और मीडियाओं ने उसमें सोशल मीडिया पे और पत्रिका में उसका अपडेट नहीं किया, तो हम उसका लिए वास्तविकता और सच छपाने के लिए हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। पीने की मतलब कोई सुविधा नहीं। और ये मीडिया वालों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जितना भी ये हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के करते निवेदन है कि आप सोशल मीडिया पर डालो इसको और आप हमारे साथ रहो। हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं, ये नहीं कि आप पिछली बार हम विरोध करते रहे और आपने उनके खिलाफ हमारे खिलाफ भी आपने ये छाप दिया। कृपया करके ये काम मत कीजिएगा। आप हमारा टाइम भी वेस्टेज कर रहे हो और आपका टाइम भी वेस्टेज कर रहे हो आप। 100 बीघा जमीन है, उसमें हमारा कुछ होता ही नहीं। किसानों ने परेशान होकर उस जमीन को ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई फसल होती है ना कुछ होती है। और आसपास की 2-3 हज़ार बीघा जगह जिसकी उपजाऊ क्षमता बिल्कुल कम हो गई, आसपास गेहूँ 12-13 बोरी होते हैं तो हमारे वहाँ पे 2 या 3 बोरी होते हैं। किसान अपनी लागत ही वहाँ से नहीं निकाल पा रहा, तो बेचारे सारे किसान परेशान है। किसान दर की ठोकरें खा रहा है कि हमारी यहाँ पर सुन लेगा, हमारी वो सुन लेगा, पर सारे इनकी गोद में बैठे हुए ये अपने पैसे के दम पे आम लोगों की हत्या कर रहे हैं और कोई इनकी सुनने वाला ही नहीं है। किसान बेचारा 2 लाख सालाना इनकम होती है, ये 1 लाख रुपए की तो ये सालाना उनकी भैंस मार देते हैं। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, किसान के पास कोई चारा ही नहीं है, बेचारा कई बाहर जाके कुछ कर रहा, बाहर परेशान कर रखा पूरे गांव को। ठीक है, हमें किसी भी हालत में फर्टिलाइजर प्लांट नहीं चाहिए। 5 किलोमीटर के रेडियस एरिया में कहीं कोई गांव बसा हुआ है तो उसमें कोई प्लांट स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन उसके उपरांत भी प्रशासन, अधिकारी सब मिलकर के झूठी एनओसीआं लेकर के ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर प्लांट खड़ा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ के जो हिंदुस्तान जिंक के इर्द गिर्द के 25 गांव है, उनकी लाखों की संख्या है, जनसंख्या लाखों में है, वो लाखों लोग बेमौत मरेंगे। अभी वर्तमान में पशु इतने मर रहे हैं, हर घर में 1-1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए भैंस मर रही, लाख रुपए की गाय मर रही, बकरियां मर रही। और उसके साथ साथ में हर मानव के चर्म रोग, कैंसर रोग, लकवा रोग, पैरालाइसिस रोग और हार्ट से इतने युवा मर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। हमारा आपसे प्रशासन, मीडिया से हमारा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि मीडिया हमारे गरीबों की आवाज़ को भी आप आगे से आगे पहुंचाए, जिससे कि इन जो 25 गांव के लोग जो हिंदुस्तान जिंक से त्रस्त हो रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, उनकी भी आगे तक आवाज़ पहुंचे, प्रशासन की नींद खुले। और ये नेताओं द्वारा जो सेटलमेंट चल रहा है कि लाख उस गांव में लगा दो और 25 लाख उस गांव में लगा दो, हमारे को 5-25 लाख की आवश्यकता नहीं है। हमारे को हमारा स्वस्थ जीवन चाहिए जिसमें
आदमी चैन की नींद सो सके, चैन की सांस ले सके, बीमारी से मुक्त रह सके। बाकी ये लोग 25 लाख 5 लाख की घोषणा करवाते हैं, आम पब्लिक को नुकसान करते हैं। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो आम जनता की आवाज़ के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने महीने के पैकेज और अटैचों में मस्त है। तो हमारा पूर्ण विरोध है कि ये नेता लोग भी इस जनता की आवाज़ को सुने और नेता लोग विधानसभा और लोकसभा में उठाए कि इससे 25 गाँवों के लोग लाखों की संख्या में मर जाएंगे। उनके जीवन के लिए इस फर्टिलाइजर प्लांट को यहाँ से 200 किलोमीटर दूर ले जाके लगाए। हम आज हिंदुस्तान जिंक का जो फर्टिलाइजर प्लांट का जो कार्य रनिंग है वो बिल्कुल ही अवैध तरीके से काम चल रहा है। 70% काम हो चुका है। उसके बाद में जन सुनवाई करी गई है, तो हम जन सुनवाई का भी विरोध करना है और फर्टिलाइजर प्लांट का विरोध करना है। फर्टिलाइजर प्लांट नहीं पड़ना चाहिए। फर्टिलाइजर प्लांट अभी हिंदुस्तान जिंक द्वारा जो 22 हेक्टेयर भूमि को अधिकृत करके सरकार को वापस मुक्त की गई थी, तो वो ज़मीन कहाँ गई हमें उसकी भी जानकारी हिंदुस्तान जिंक दे, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने अभी जो जन सुनवाई करी वो सिर्फ 22 हेक्टेयर के लिए करी, तो इन्होंने 101 हेक्टेयर भूमि आवंटित करी थी। तो न तो ग्रीन बेल्ट के नाम से ज़मीन है और हिंदुस्तान जिंक के प्रदूषण की वजह से अभी वर्तमान जो प्रदूषण है प्लांट चल रहा है उससे इतना प्रदूषण हो रहा है, हमारा जीना दुबर हो गया है, गाय भैंसे पशु मर जाती है और आदमियों में कैंसर, लकवा, पैरालाइज जैसी बीमारियां बढ़ रही है। हमारा पीने का पानी दूषित हो चुका है और जिंक वाला झूठे वादे करता है, झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला भारत में कोई व्यक्ति है तो हिंदुस्तान जिंक का मैनेजमेंट है, क्योंकि इतना झूठ बोलता है कि हमने आरओ प्लांट लगा रखे, हमने ये कर रखे, हमारे गाँव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और इस प्लांट से अगर इतना नुकसान हो रहा है तो भविष्य में हमारे जन और जीवन, पशु पक्षी सभी खतरे में पड़ रहे हैं। इसलिए हमको यह फर्टिलाइजर प्लांट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हरीश बेरवा जिला खेड़ा, हमारे पानी पीने लायक पानी नहीं है, एसिड है और हमारे देवस्थान की ज़मीन है जो हिंदुस्तान जिंक वालों ने कब्जे में ले रखी है और हमारी रस्तों की ज़मीन है वो हिंदुस्तान जिंक के कब्जे में। हमने जो ग्रीन बेल्ट के नाम पे ज़मीन दी है उसमें सब पे प्लांट डाल दिया हमने जिंक वाले के पास। ना तो ग्रीन बेल्ट की जगह खुद के पास पड़ी है, देवस्थान की जगह इसने यूज कर ली है, रस्ते की जगह सब यूज कर ली है और सारा पूरा खेल बिगाड़ रखा है। और अब इससे प्रशासन बिक गया है, मीडिया वाले बिक गया है और सब पैसों के दम पे कर रही है। हमारी गरीबी किसानों की बात कोई नहीं सुन रहा है और जब तक ये प्लांट निरस्त नहीं होगा तब तक हम आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए हमें किसी को शहीद भी होना पड़े तो हो जाएंगे, लेकिन इस प्लांट को तो हम नहीं लगने देंगे। और यहाँ की मिट्टी खराब हो चुकी है, इन्होंने धरती को भी पोल्यूटेड कर दिया है और अब ये जाते जाते कोर्ट में खाज का काम करने वाला फर्टिलाइजर प्लांट यहाँ लगाना चाहते हैं जो हमें कतई मंजूर नहीं है। फॉर्मेलिटी के नाम पर ये जन सुनवाई करते हैं, उसमें पक्षपात करते हैं। मीडिया खरीदा हुआ, चंद और भी समाज सेवक बहुत सारे खरीदे हुए हैं जो इनका पक्ष लेते हैं और अपने इन्होंने बहुत सारे पेड लोगों को और कुछ समूह को इसमें भेज रखा है जो हमारे आंदोलन को विफल करने की कोशिश करते हैं। पर हमारी एकता बरकरार रहेगी। हमारी मांग ये है कि ये हिंदुस्तान जी जिसने पूरी ग्रीन बेल्ट 2 किलोमीटर के एरिया में थी उसको नष्ट किया, जिससे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया। हमारे यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी और रोजाना भैंसें मर जाती है। बेचारी हमारे जो घर की औरतें हैं वो अपनी जेवर बेच के भैंसें खरीदती हैं और कुछ ही दिनों में वो भैंसें मर जाती हैं और सबके कारण एक ही आता है कि यहाँ का प्रदूषित वातावरण, यहाँ की प्रदूषित गैसें, तेजाब जो आसमान से रात में टपकने वाला तेजाब जो सबकी सांसों को, सबके दम को घोट रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि ये और फर्टिलाइजर हिंदुस्तान जय, हिंदुस्तान जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनिल अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जिंक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
अरे यार केवल यार